नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के नए नियम पर ही लेकर चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर आवागमन एक विशेष योजना के तहत एक निर्धारित समय के लिए हुआ था और उनको स्वर्ग में वापस जाना था, क्योंकि वो धरती के लोगों का पाप अपने कंधों पर ले जाना चाहते थे। इसीलिए वो धरती पर आए थे। उन्होंने 33 साल के अल्पकालीन जीवन के अंदर बहुत से चंगाई और उपकार के कार्य किए और परमात्मा के वचन, परमात्मा के नियम पूरी दुनिया को बताए, जो सदा सदा के लिए हमारी आंखों को दिखाता रहेगा। क्योंकि धरती पर लोग जो हैं वो शैतान के अंधेरे में आते हैं। उस अंधेरे में रोशनी करने के लिए परमात्मा के पुत्र धरती पर पधारे थे। यह वचन जो है, यह वचन उस समय का है जब परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर समय पूरा हो चुका था और उनको स्वर्ग में जाना था। गतसमनी में प्रार्थना। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह पर आए और उसने अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया। वह यीशु अपने शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। बहुत अधीर और व्याकुल होने लगा, क्योंकि यह उनका अंतिम समय था धरती पर। इसके बाद उनको स्वर्ग में जाना था, इसलिए वो व्याकुल हो रहे थे। संसार की उनको बहुत चिंता थी कि इनका क्या होगा। व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है। और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से यह घड़ी टल जाए। कौन सी घड़ी के बारे में ईसा प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से? कि ये जो क्रूस का समय है यह टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। और कहा परमात्मा से, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, अर्थात तू सब कुछ कर सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, अर्थात इस कटोरे का, ये जो क्रूस का कटोरा है, जो मौत का कटोरा है, ये मुझसे हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। परमात्मा के पुत्र ईसा धरती पर कुछ समय और रहना चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत से सारे चंगाई के कार्य करने थे। उनको धरती के लोगों की चिंता थी, अपने जीवन की कोई चिंता नहीं थी। उनको मनुष्य जीवन से उनको कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने नया घर बसाया, नए कुछ धरती से प्राप्त किया। वो स्वर्ग से आए थे, उनको स्वर्ग में जाना था, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर से इस प्रार्थना के माध्यम से धरती के लोगों के उपकार के लिए, चंगाई के लिए कुछ समय और मांग रहे थे। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु को पता था कि क्रूस का समय नजदीक आ गया और उनका समय धरती पर पूरा हो चुका है। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, अर्थात इस मौत के कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, तो भी मैं जैसा चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं रहूं यहां धरती पर वैसा नहीं। पर जो तू चाहता है वही हो। तू चाहता है कि मैं स्वर्ग में आ जाऊं, क्योंकि तू पिता है, अपने बच्चे से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, क्योंकि तेरी अपनी ममता है। इसीलिए परमात्मा उसको अपने पास बुलाना चाहते थे। तो यहां पर
परमात्मा के पुत्र ऐसा यीशु बोल रहे हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहे वैसा हो। फिर वह आया और उन्हें सोते हुए पाकर पतरस से कहा, फिर वह आया अपने शिष्यों को सोते हुए पाकर, जब वो सो गए थे, पाकर पतरस से कहा, ए शमौन तू सो रहा है, ए शमौन तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी नहीं जाग सका? ए शमौन तू सो रहा है, क्या एक घड़ी भी तू जाग नहीं सका? जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना है आज परमात्मा के पुत्र यीशु की, सब पूरे संसार के लोगों से। परमात्मा के पुत्र यीशु इस वचन से यह कह रहे हैं कि सारे संसार के लोग जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, अर्थात तुम परीक्षा में न पड़ो। जब परमात्मा परीक्षा लेता है तो उसको कौन टालेगा? सारा संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं है। हर इंसान पर ऐसी घड़ी आती है जिसका निवारण वो नहीं कर सकता। जो परीक्षा परमात्मा किसी मनुष्य में डाल देता है, किसी परिवार में डाल देता है, किसी देश पर डाल देता है, तो उसके लिए परमात्मा के पुत्र यहां बता रहे हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, अर्थात तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि परीक्षा में पड़ गए तो उसका निवारण तुम नहीं कर पाओगे। आत्मा तो तैयार है पर शरीर, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। अर्थात पूरे संसार के लोगों को बता रहे हैं कि आत्मा तो तैयार है, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वो तो तैयार है, लेकिन तुम्हारा शरीर दुर्बल है। तुम इस दुर्बल शरीर के लिए पापाचार में लिप्त हो जाते हो और इसके अधीन होकर काम करते हो, शरीर के लिए काम करते हो, आत्मा के लिए नहीं करते हो। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। वो फिर अपने शिष्यों के पास से वापस प्रार्थना की जगह पर चला गया और फिर उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, फिर आकर वापस आया और अपने चेलों को सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे, और वो जानते भी नहीं थे कि उसको उत्तर क्या दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, अर्थात तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, कोई मतलब नहीं है, और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है, अर्थात क्रूस का समय मेरा पूरा हो चुका है। देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है क्रूस के लिए सेनाओं को। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। उठो चलो, मेरा पकड़वाने वाला यहूदा निकट आ चुका है सेना लेकर। ये परमात्मा के पुत्र ईसा ने अपने शिष्यों को क्रूस के ठीक पहले भविष्यवाणी की थी, जो जिस रूप में की थी उसी रूप में उनकी पूरी हुई, क्योंकि परमात्मा के पुत्र यीशु के पास सारी शक्तियां थी, सारा सामर्थ्य था। उनको पता था कि उसका परम पिता परमेश्वर, जो संसार का पालनहार और उसको चलाने वाला है, एकमात्र परमेश्वर यहोवा ही उसका पिता है, और वो नहीं चाहता कि उसका पुत्र इस पापी संसार में रहे, क्योंकि वह स्वर्ग राज्य का अधिकारी था। उसको कुछ समय के लिए भेजा था ताकि संसार का कल्याण हो सके। यहां इसका मतलब ये था। तो आज 2022 का साल खत्म हो रहा है और कुछ समय बाद नया साल शुरू होने वाला है। तो मेरी पूरे संसार के लोगों से प्रार्थना है कि जागते रहो और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो कि तुम्हें किसी परीक्षा में वो न डाले। अपने कर्मों को पवित्र रखो और परमपिता परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास रखो, उनके वचनों को मानो, उनके वचनों पर चलो, परमपिता परमेश्वर के पुत्र के वचनों पर चलो। जो इन वचनों पर चलेगा वो संसार की किसी
शैतानी शक्ति के अधीन न होकर परमात्मा के मार्ग पर चलेगा, और परमात्मा का जो मार्ग है वो बाइबल के सारे वचनों में दिया हुआ है। इन वचनों पर जो चलेगा वो सीधे रास्ते परमात्मा के स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।